हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो जो होगी आज यूरिया के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था साल्वेज प्रोसेस, और आज हम पढ़ेंगे यूरिया के बारे में। ठीक है कि यूरिया किसे कहते हैं, यूरिया है क्या, और यूरिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूरिया के बारे में कि यूरिया है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, यूरिया के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी प्रिपरेशन के मेथड के बारे में, उसके तरीके के बारे में फिर डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होता है। ओके, what is urea? A simple question, what is urea? Okay, यूरिया इज आल्सो कॉल्ड कार्बामाइड। यूरिया को हम सेकंड नेम देते हैं, दैट इज कार्बामाइड। ओके, द डाईअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड का जो हम कहते हैं डाईअमाइड, वहां पे क्या होगा, उस कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर हम दो अमाइड ग्रुप लगा दें तो उसको हम कहते हैं डाईअमाइड। ठीक है, इट्स फार्मूला इज, नोट करें, ये है फार्मूला यूरिया। यूरिया का ये फार्मूला है। देखिए ये जो सीओ है ये कार्बोनिल कार्बन है, इसके दोनों साइड पे अमाइड ग्रुप अटैच हुए हैं। ठीक है, यूरिया हैज इंपॉर्टेंट यूजेस एज फर्टिलाइजर्स। आपको पता होगा यूरिया हम यूज करते हैं, ज्यादातर फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, एंड फीड सप्लीमेंट्स एज वेल एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। जिन इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक प्रिपेयर किए जाती है, जिनमें ड्रग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वहां पे जो है यूरिया का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा किया जाता है। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये यूरिया जो है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ये होता है 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में मैं काउंट कर लूँ तो इतना होगा। एंड डिकम्पोजेज बिफोर बॉइलिंग। अगर इसको हम बॉयल करें तो ये बॉयल होने से पहले पहले ही डिकम्पोज हो चुका होता है। ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन हो चुकी होती है। ओके, यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजीनियस एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन। अब अगर हम अपने बॉडी में डिस्कस करें, हमारी बॉडी में यूरिया है ना, तो वो कैसे बनता है। इट इज बेसिकली अ चीप नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट। कहाँ पे बनता है, मेटालिक ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इन मेमल्स एंड सम फिशेस। वहां पे जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है तो उसमें ये यूरिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी में होता है। यूरिया जो है हमारी बॉडी में ही होता है। ओके, दिस इज बेसिकली द end product of the breakdown of protein. The material occur not only in the urine of all mammals but also in their blood. Blood में भी हमारे का होता है यूरिया होता है चूंकि, लेकिन ये एक टॉक्सिक है, इसका वहाँ पे ज़्यादा देर तक मौजूद रहना थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, मिल्क में हो सकता है, पर्सपिरेशन के दौरान भी ये रिलीज हो जाता है, रिमूव होता है। ओके, इन द कोर्स ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की अगर ब्रेक डाउन होगी वहाँ पे क्या होता है, अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, अमाइनो ग्रुप जो होता है, अमाइनो ग्रुप, वो अमाइनो एसिड का जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम द अमाइनो एसिड दैट पार्टली कंप्राइज प्रोटीन। दीज अमाइनो ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइड ग्रुप को हम किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में, विच इज टॉक्सिक। look at this word ammonia and thus must be converted to urea by liver। तो ये liver जो है ये यूरिया को कन्वर्ट करता है। ये जो हमारे पास यूरिया बॉडी एंड दस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू यूरिया, ये होता है अमोनिया, इसको हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। ठीक है, दस यूरिया देन पासिस टू द किडनीज। यूरिया कहाँ जाता है, किडनीज में जाता है, एंड इज इवेंचुअली एक्सक्रीटेड बाय इन द यूरिन। जो यूरिन है, ह्यूमन यूरिन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें यूरिया होता है। ठीक है, और वो यूरिया कहाँ से आ रहा होता है, प्रोटीन का जो है ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन से अमोनिया, वो जो अमाइनो ग्रुप होते हैं वो उससे सेपरेट हो जाते हैं। वो अमाइनो ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। अब अमोनिया तो टॉक्सिक है, उसका भी हमारी बॉडी से रिमूव होना जो है इम्पॉर्टेंट है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में बाय यूजिंग द लिवर। लिवर उसको अमोनिया में यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और वो यूरिया फिर यूरिन के साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। यूरिया वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन। देखें, यूरिन से ही फर्स्ट टाइम ये आइसोलेट हुआ है। ठीक है, कब,
ये हुआ है 1737 में। और किस साइंटिस्ट ने किया है भाई? इस साइंटिस्ट ने इसको जो है आइसोलेट किया था। अब देखें, ये इस साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया था, प्रिपेयर नहीं किया था, ठीक है। इसको इसने कहा था कि ये बॉडी में प्रेजेंट है। जो प्रिपरेशन हुई थी वो बेसिकली की थी फ्रेडरिक वॉहलर ने। वो प्रिपरेशन किसने की थी? फ्रेडरिक वॉहलर ने। इस साइंटिस्ट ने सिर्फ हमारी बॉडी में वो उसकी प्रेजेंस का जो है डिटेक्शन करी थी कि ये बॉडी में प्रेजेंट है। इसने फिर क्या किया, इससे थोड़ा आगे अगर मैं इसका थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूं, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, जिसने कहा था कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है वो सारे ह्यूमन से ही जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ वाइटल फोर्स। उसने एक थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, जिसके मुताबिक हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बर्जीलियस के बाद जो साइंटिस्ट आया था वो उसका स्टूडेंट ही था फ्रेडरिक वॉहलर, जिसने क्या किया, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में ही प्रिपेयर किया, एक्सीडेंटली उसने ये प्रिपेयर किया था। किस चीज़ से? अमोनियम साइनाइड से। अब अमोनियम साइनाइड क्या है? ये तो इनऑर्गेनिक है। और यूरिया क्या है? वो ऑर्गेनिक है। तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को यूज़ करने उसने यूरिया बना दिया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो हमारे पास थी वो वहाँ से रिजेक्ट हो गई उसी टाइम, ठीक है। और ये 1828 में फर्स्ट टाइम जो है ये एक्सेप्ट हो गया था कि हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसिस कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक। उसी की बात आज तक जो ये कंपाउंड्स बनते आ रहे हैं वहाँ से प्रूफ हो गया था कि हम इसको लैब में बना सकते हैं। यूरिया इज़ नाउ प्रिफेयर्ड कमर्शियली अब ये यूज़ होता है, ठीक है, इन वास्ट अमाउंट फ्रॉम लिक्विड अमोनिया। हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? अमोनिया को यूज़ करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। दो चीज़ों को यूज़ करके हम वो बनाते हैं। दीज टू मटीरियल आर कंबाइंड अंडर हाई प्रेशर। ये देखिए, इन दोनों को हम हाई प्रेशर पे जो है कंबाइन करते हैं एंड एलिवेटेड टेम्परेचर टू फॉर्म अमोनिया। एक खास एक टेम्परेचर होती है, एक प्रेशर होती है, उस पर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? अमोनियम कार्बोनेट में, ठीक है, विच देन डीकम्पोजेज एट मच लोअर प्रेशर। अगर प्रेशर लो भी हो तो फिर भी वो डीकम्पोज हो जाता है और वो क्या बनाता है? वो बनाता है यूरिया प्लस वाटर बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे बन जाता है। अब अगर यूरिया के हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये है हमारे पास यूरिया का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। ये देखें, ये यूरिया का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है ये है कार्बोनिल कार्बन। ये कार्बोनिल कार्बन है और ये दोनों, ये जो है एक ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये है अमाइड ग्रुप्स, ठीक है। अब अगर इस यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये हमारे पास है कार्बन, ये ऊपर है ऑक्सीजन, ये है हमारे पास नाइट्रोजन, ये भी है नाइट्रोजन, और ये दो जो अटैच है ये है हाइड्रोजन। तो इसको अगर आप कंसिडर करें तो एक ग्रुप ये हो गया अमाइड, एक ग्रुप ये हो गया अमाइड, और ये जो बीच में है ये हो गया कार्बोनिल कार्बन। तो ये इसका एक ग्लोबल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब इसको अगर आप नोट करें आपके इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। ग्लोबल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी इज बेसिकली 220 मिलियन टन्स जो है, ये टी क्या है, ये टन्स है पर ईयर में, मतलब 220 मिलियन टन्स यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है पर ईयर। वाई इज यूरिया प्रोड्यूस्ड इन सच, ये क्वेश्चन है, वाई इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट। तो इसका हम आंसर ऐसे देंगे कि द आंसर इज दैट अदर देन अमोनिया यूरिया हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट। तो आपको क्लियर हो गया कि यूरिया को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन कंटेंट के लिए। और नाइट्रोजन कंटेंट अमोनिया में भी है और उसके बाद सेकंड जो है वो है यूरिया में, ठीक है, जो ज़्यादा है, नाइट्रोजन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल केमिकल, जो केमिकल्स हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से ज़्यादा इन दोनों में ही है नाइट्रोजन कंटेंट। इन इज हाईली डिमांड एज फर्टिलाइजर्स, और इसको हम फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द सॉइल इट डीकम्पोजेज बैक टू अमोनिया। ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो यूरिया है जिस चीज़ से बनना है ऑब्वियसली उसी चीज़ में ये स्प्लिट हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनियम टू नाइट्रेट। वो जो अमोनियम आयन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो हमारे पास वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और वो क्या होता है, वो जो रूट्स होते हैं, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो जो सॉइल है उससे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है।
In addition to its high nitrogen content, urea is partially useful because it can be applied as a soil in pellet form and is usually a high solubility. अच्छा, इसकी solubility water में है या नहीं है? अगर कोई आपसे पूछे कि is urea soluble in water or not, so urea is basically soluble in water. It is to be incorporated into a solution with other plant nutrients. ठीक है? Okay. देयर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की भी तो ज़रूरत है ना। अब ये तो साइंस है, साइंस में तो हम डिस्कवरीज करते हैं और फिर एक साइंटिस्ट से दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो अगर रिसेंटली इंफॉर्मेशन के बारे में हम देखें तो 2018 में ये देखें, ये एक आर्टिकल था 2018 में। ये किसने किया था? ये ब्रिटिश राइटर थे, उसका नाम है डेविड ब्रेनली। उसने डिस्क्राइब किया था इसको, इसके बारे में थोड़ा लिखा था, इन विच यूरिया माइट बी यूज्ड फॉर एफिशिएंटली इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में हम इसको एफिशिएंटली कैसा यूज़ कर सकते हैं। तो इसने एक तरीका हमें बताया है इस आर्टिकल में। एंड लास्ट ईयर, ये थोड़ा एक रेफरेंस है, ठीक है। आर्टिकल मैंने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट ईयर इन व्हाट माइट बी टर्म्ड ए यूरिया रिवोल्यूशन, ये देखें यूरिया रिवोल्यूशन, उसमें अब नए नए तरीके जो है इन्वेंट करेंगे साइंटिस्ट। उसका नाम है शेंगिन वोंग, ये एक साइंटिस्ट है। एंड उसके कलीग्स जो थे वो हनन यूनिवर्सिटी के थे, चाइना के हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी इसमें इम्प्रूवमेंट करी है कि इसको हम कैसे जो है एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने एक तरीका बनाया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल रूट टू यूरिया। इलेक्ट्रोकेमिकल रूट टू यूरिया, ये भी एक तरीका उन्होंने इन्वेंट किया है, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए अभी इसको इतना जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। अच्छा, तो ये तो था यूरिया के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसके बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी बुक पे कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये है 10th क्लास का बुक। चलें अब आपके बुक के रेफरेंस से ही इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, बेसिकली व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये है हमारा बेसिक टॉपिक। नाउ यूरिया, दिस इज द फार्मूला जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इससे पहले भी, या इसको हम कार्बोमाइड भी कह सकते हैं। इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लें, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन भी है, क्या है इसमें? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड O2 इसको हम कहते हैं कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, और ये जो ग्रुप है इसको हम कहते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, अमाइड। यूरिया सर्व्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये तो मैंने पहले भी आपको ये सब बता दिया है। जो जो पॉइंट्स यहाँ पे रहते हैं मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसीलिए कि ताकि अगर बुक में वो पॉइंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो वो पहले से मैं एक्सप्लेन कर लूँ। फ्रेडरिक वालर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसने ये डिस्कवर किया था कि हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो बनाया था ये इसी ने बनाया था 1828 में। कंपोजिशन क्या है यूरिया, हम अब देखते हैं कि किस किन किन चीज़ों से बना है। यूरिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। अब इस चीज़ को आप नोट कर लें, दिस इज बेसिकली फॉर नाइट्रोजन, ओके, विच इज इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द plants. It has the highest nitrogen content available in the solid fertilizers, that is 46%. It dissolves readily in water, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। It leaves no salt residue after use in crops. कोई salt residue वहाँ पे नहीं बचता, ये सारा वहाँ से absorb हो जाता है प्लांट में। In addition to fertilizer, it is also used in daily life industries for various purposes. ये जो है बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है other than fertilizer। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या है? अमोनिया, एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे ये टिडबिट में अगर देखें तो ये यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज फर्टिलाइजर इज एनी basically fertilizer is any material, organic or that may be inorganic, natural or maybe synthetic, which supplies one or more of the chemical elements required for the plant growth. ये देखें, ये हमारे पास प्लांट ग्रोथ के लिए ही होता है फर्टिलाइजर। 3 एलिमेंट्स नेमली जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो इसको याद रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, NPP, ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, पहले तो हम अमोनिया को प्रेफर करते हैं, ठीक है। अमोनिया को हम प्रेफर करते हैं, बिल्कुल हम डेप्थ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग मटेरियल।
तो यहाँ पे देखिए अमोनिया प्रिपरेशन कैसे हो, हेबर प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है जहाँ पे हम नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन करते हैं एयर से, और फिर उसको हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है हेबर प्रोसेस, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स व्हेन दे आर फास्ट ओवर एन आयरन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को याद रखें, आयरन कैटलिस्ट होगा, टेम्परेचर कितना होगा 450 होगा, और इतना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये बनाएंगे अमोनिया। क्या बनाएंगे, अमोनिया। ये देखें नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में, इन दोनों को कंबाइन हम करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस। नाइट्रोजन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, फ्रैक्शन मतलब एक और मेरे पास इतनी सी जगह है और इसको मैं ऐसे करूं, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूं, डिवाइड कैसे करूं, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया और इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया, तो इसका एक फ्रैक्शन ये हो गया, 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 ठीक है। तो ये सारे फ्रैक्शंस बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो एयर में भी बहुत सारी गैसेस हैं, तो उसका एक फ्रैक्शन जो है नाइट्रोजन है और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन कहाँ से होता है, इट इज प्रीफेयर्ड बाय पासिंग मीथेन एंड स्टीम ओवर हीटेड निकल एज कैटलिस्ट। इसको हम क्या करते हैं, मीथेन गैस को हम पास करते हैं विद स्टीम निकल के कैटलिस्ट के ऊपर से, वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोड्यूस्ड हो जाता है। और उसको हम पढ़ रहे थे यहाँ से, यहाँ हम पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, मीथेन गैस को और स्टीम को निकल से ऊपर से गुजारेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास, रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस, CH4 से ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नेचुरल गैस को हम रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, और ये देखें, ये हमारे पास होगा कैटलिस्ट, ये हमारे पास निकल जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें दो चीज़ें चाहिए थी हमें, ठीक है। कौन सी हमें चाहिए थी, एक ये अमोनिया ये चाहिए थी, और ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक ये। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे। बेसिक रिएक्शंस क्या होंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करेंगे, ये हमारे पास प्रेशर होगा, इतना हमारे पास टेम्परेचर होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट में। अब इससे हम यूरिया फॉर्मेशन करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी हम डीकम्पोजिशन करेंगे, इसको हम हीट करेंगे और ये डीकम्पोज हो जाएगा, इसको हम हीट करेंगे और ये डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और ये अब यहाँ पे देखिए, ये अगर देखें तो ये हीट हमने कर लिया, तो इसको ये डीकम्पोजिशन पे ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर लेगा और ये बन जाएगा हमारे पास यूरिया। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन इससे पहले आपने यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा यूरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूरिया तो बन गया, लेकिन इसकी इवापोरेशन ज़रूरी है और इसकी ग्रेनुलेशन मतलब जो यूरिया के छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, उसको हम ग्रेनुल्स कहते हैं, दाने जो होते हैं उसको हम कहते हैं। तो ये जो वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है इसको हम इवापोरेट करेंगे। ये जो इवापोरेशन है ये जाएगा एक फर्नेस में जाएगा, एक फर्नेस में हम क्या करेंगे, यूरिया को ऊपर से ऐसे डालेंगे उसमें, तो नीचे से क्या होगा, नीचे से हॉट एयर जो है इसको हम स्प्रे करेंगे और नीचे से हॉट एयर का एक जो है वो स्ट्रीम होगा, उस पर हम टारगेट बनाएंगे यूरिया को। तो यूरिया से जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसको रैपिड कूल करेंगे, तो रैपिड कूलिंग पे ये ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस यूरिया इज स्टोर्ड टू बी मार्केटेड, और फिर इसी यूरिया को बाकी मार्केटेड करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, ठीक है। ये एक फ्लो शीट डायग्राम है, यहाँ पे देखिए लिक्विड अमोनिया, इसमें पूरा रिएक्शन होता है, इसका रिएक्टर ब्लॉक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो जाता है। ये इवापोरेशन ब्लॉक है, यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सारा यहाँ पे रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स के बाद जो लास्ट चीज़ होती है वो पैकेजिंग होती है और मार्केटिंग होती है। तो ये हमारे पास है पूरा एक प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यूजेस क्या है यूरिया के, 80% जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो है फर्टिलाइज़र, ठीक है। और इसके बाद यूरिया फॉर्मल्डिहाइड अगर देखें तो ये एक रेजन है, ठीक है। ये पॉलीवुड एडहेसिव ग्लो जो होती है ना, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। बाकी आपकी बुक में ये यूजेस दी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग हो गई है,
तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।